पिछले वीडियो में हमने जाना था एमएमआर वैक्सीनेशन के बारे में। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एमएमआर वैक्सीनेशन मतलब टीकाकरण से रिलेटेड जो आपके मन में सवाल थे उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप गलसुआ से काफी ज्यादा परेशान हो चुके हो और आप वैक्सीनेशन करवाना चाहते हो तो आपको यह बात जानना जरूरी है कि आपका पहले वैक्सीनेशन हुआ है या फिर नहीं। तो इस वीडियो में हम वही बात जानने वाले हैं, क्या यह पॉसिबल है कि मेरा वैक्सीनेशन पहले हो चुका है या फिर नहीं, वो क्या मैं जान सकता हूँ। इस वीडियो में हम यह भी जानने वाले हैं, क्या मैं प्रेगनेंसी के दौरान एमएमआर वैक्सीनेशन ले सकती हूँ, या फिर अगर कोई बेबी प्लान कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या वैक्सीनेशन लेना चाहिए, किस कंडीशन में हमें एमएमआर वैक्सीनेशन नहीं लगवाना चाहिए। एमएमआर वैक्सीनेशन लगवाने से क्या हम गलसुआ से हमेशा के लिए बच सकते हैं, मतलब एक बार अगर हमारा एमएमआर वैक्सीनेशन हो गया तो क्या हम पूरी लाइफ हमें गलसुआ मतलब जो कंठमाल है उसकी तकलीफ नहीं होगी। सब कुछ हम डिटेल में इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पूजा। सबसे पहले तो हम जानेंगे क्या यह पॉसिबल है जान पाना एमएमआर वैक्सीनेशन हुआ है या फिर नहीं, क्योंकि अगर आप बच्चे को भी वैक्सीनेशन करवाना चाहते हो तो आपको पता रहना चाहिए उसे पहले दिया जा चुका है या फिर नहीं। चलिए जानते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे जो वैक्सीनेशन होते हैं उसका कार्ड बनाया जाता है। वो ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। अगर आपने आंगनबाड़ी वगैरह जगहों पे वैक्सीनेशन करवाया है बच्चे का तो वो एक स्पेसिफिक बुक ही देते हैं जिनमें सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं कि बच्चे को यह वैक्सीनेशन लगवाया गया है। अगर ऑनलाइन होगा तो फिर आप ऑनलाइन भी जाकर चेक कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ये रिकॉर्ड नहीं है और आप डॉक्टर के पास जाते हो, जिस डॉक्टर के पास हमेशा चेकअप करवाते हो उनके पास अगर आप वैक्सीनेशन भी करवाते हो तो आप उनके पास जाकर भी देख सकते हो। उनके पास ऑनलाइन या ऑफलाइन रिकॉर्ड होगा, उसमें जाकर चेक कर सकते हो। लेकिन अगर इससे भी नहीं पता लग पा रहा है, मतलब उनके पास भी रिकॉर्ड नहीं है आपके, तो उस कंडीशन में ब्लड टेस्ट किया जाता है। जब हमें एमएमआर वैक्सीनेशन लगवाया जाता है तो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप होते हैं। ब्लड टेस्ट में एंटीबॉडीज की टेस्ट करवाई जाती है। एंटीबॉडीज अगर मौजूद होते हैं तो माना जाता है कि आपका एमएमआर वैक्सीनेशन हो चुका है। इन तरीकों से पता लगाया जाता है कि आपका पहले वैक्सीनेशन हुआ है या फिर नहीं। अब हम जानेंगे कि क्या हमें प्रेगनेंसी के दौरान एमएमआर वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए, या फिर अगर हम बेबी प्लान कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें एमएमआर वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए। तो जी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आप प्रेग्नेंट हो, प्रेगनेंसी के दौरान अगर एमएमआर वैक्सीनेशन लगवाते हो तो आपके बच्चे को खतरा हो सकता है। अब हम जानेंगे कि किस कंडीशन में हमें एमएमआर वैक्सीनेशन नहीं लगवाना चाहिए। अगर आपको एलर्जी हो, कोई गंभीर जानलेवा एलर्जी हो, उस कंडीशन में आपको एमएमआर वैक्सीनेशन नहीं लगवाना चाहिए। या फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री में ऐसा देखा गया है कि एमएमआर वैक्सीनेशन से कुछ परेशानी होती है तो उस कंडीशन में भी आपको नहीं लगवाना चाहिए। या फिर कोई HIV, एड्स जैसे आपको गंभीर बीमारी है तो उस कंडीशन में भी नहीं लगवाना चाहिए। या फिर अगर आपको ट्यूबरक्लोसिस है तो उस कंडीशन में भी एमएमआर वैक्सीनेशन नहीं लगवाया जाता है। या फिर आपको 4 हफ्तों पहले कोई दूसरी वैक्सीनेशन दी गई है तो उस कंडीशन में भी आपको नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि अगर आप लगातार लगवाते हो तो वैक्सीनेशन जो है वो उतने अच्छे से काम नहीं करती है। इसलिए जो उसका टाइमिंग है वो 4 हफ्तों के अंतराल नहीं लगाया जाता है। या फिर अगर आपको मामूली से चोट लगी है, उस पे भी आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है, खून बहने लगता है, तो उस कंडीशन में भी एमएमआर वैक्सीनेशन नहीं लगवाना चाहिए। इन सारे कंडीशंस में एमएमआर वैक्सीनेशन नहीं लगवाया जाता है। अब हम जानेंगे कि अगर हमारा एमएमआर वैक्सीनेशन हो चुका है तो क्या हम पूरी लाइफ के लिए गलसुआ जिसे कंठमाल कहते हैं उससे आजाद हो चुके हैं, मतलब हमें पूरी लाइफ कभी नहीं होगा। अब क्या ये पॉसिबल है, चलिए जानते हैं। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि जब हम फर्स्ट डोज लेते हैं तो वह फर्स्ट डोज जो होता है वह 78% हमें गलसुआ होने से बचाता है, और जो उसका सेकंड डोज होता है वह 88% हमें गलसुआ होने से बचाता है। इसका मतलब 100% नहीं बचाता है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप दूसरे कांटेक्ट में आते हो तो आपको चांसेस है वैक्सीनेशन के बाद भी, एमएमआर वैक्सीनेशन लगवाने के बाद भी आपको कंठमाल हो सकता है, लेकिन बहुत कम, ये बहुत ही कम रेयर केसेस में देखा जाता है। मतलब 100 लोग अगर कांटेक्ट में आ रहे हैं तो उनमें से 3 लोगों को हो सकता है चांसेस कि उन्हें वैक्सीनेशन के बाद भी कंठमाल हो।
लेकिन कंठमाल अगर हुआ है वैक्सीनेशन के बाद भी तो उन्हें जो लक्षण होते हैं, मतलब कंठमाल के बाद में बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है, तो उतनी तकलीफ नहीं होती है, उतना दर्द नहीं होता है, मतलब वो जो लक्षण है वो उतने ज्यादा दिखाई नहीं देते हैं, मतलब कम में ही वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन ऐसा बहुत ही कम देखा जाता है और बहुत कम चांसेस होते हैं कि वैक्सीनेशन के भी बाद भी अगर व्यक्ति को गलसुआ हुआ है। लेकिन बेस्ट ऑप्शन है आपका वैक्सीनेशन करवाना, क्योंकि वैक्सीनेशन आपको काफी ज्यादा मदद करता है, काफी ज्यादा प्रोटेक्ट करता है और यही आपके पास में सोल्यूशन है। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।